एक भिखारी अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपना जीवन भीख मांगकर चलाना पड़ता था। बहुत ही मुश्किल से वो अपना जीवन यापन कर रहा था। हर एक चीज़ के लिए उसे भीख मांगनी पड़ती थी। इसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता और हमेशा यही सोचता कि कैसे वो अपने जीवन को बेहतर कर सके, कैसे इस दुविधा से बाहर निकले और कैसे अपने जीवन में बदलाव लेकर आए। वो हर दिन देखता कि कुछ लोग निराश, विभिन्न चिंताओं से घिरे हुए, आंखों में आंसू लिए गौतम बुद्ध की तरफ जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तो वो खुश होकर लौटते हैं। तो उसने सोचना शुरू किया कि आखिर जब निराश होकर लोग जाते हैं और वापस आते हैं तो वो खुश क्यों होते हैं। ऐसा गौतम बुद्ध उन्हें क्या देते हैं जिसकी वजह से उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है और वो खुशी खुशी वापस लौटते हैं। उसने निर्णय लिया कि वो भी जाएगा और देखेगा कि ऐसा गौतम बुद्ध उन लोगों को क्या देते हैं जिससे उनकी समस्याएं खत्म हो जाती है और वो निराशा की जगह पर खुशियां लेकर आते हैं। वो बिना समय गंवाए गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और जहां पे गौतम बुद्ध बैठे थे वहां पर एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। वो भी उस लाइन में लग गया और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद जब उसकी बारी आई तो गौतम बुद्ध से उसने पूछा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है, तो मैं क्या करूं जिससे मेरे जीवन की ये समस्या खत्म हो जाए, कैसे मैं अपने जीवन को बेहतर करूं। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा कि तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गरीब हो, क्योंकि ना तो तुमने आज तक किसी को कुछ दिया है, ना तुमने किसी और के लिए कुछ किया है और ना ही कुछ दान दिया है। यह सब सुनकर उस भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। उसने अपनी आशंका को दूर करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा कि मैं किसी को कैसे कुछ दे सकता हूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं कैसे दान कर सकता हूँ, मुझे तो खुद अपना जीवन यापन करने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर के लिए चुप रहे और फिर बोले कि तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम दूसरों का भला कर सकते हो, जिसे तुम दूसरों की सेवा में लगा सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह है जिससे तुम अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो, लोगों का हौसला बढ़ा सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ धन से किया जाए, दान शिक्षा का भी किया जा सकता है, दान विचारों का भी किया जा सकता है, दान भोजन का भी किया जा सकता है और दान सेवा का भी किया जा सकता है। अगर ऊपर वाले ने तुम्हें एक पूर्णतः स्वस्थ शरीर दिया है तो तुम गरीब नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास क्षमता है कि तुम अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो। तुम्हारे भीतर एक विचार है जो तुम्हें गरीब बनाता है। वो विचार ये कहता है कि तुम गरीब हो और तुम उसे मान लेते हो, उसे स्वीकार कर लेते हो, इसलिए तुम गरीब हो। उस विचार को हटाओ और लोगों की सेवा में लगाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम असलियत में गरीब नहीं हो। हम सब लोग भी इसी टेंशन में अपने जीवन का अमूल्य जो समय होता है वो व्यर्थ करते हैं, वो नष्ट करते रहते हैं कि हम गरीब हैं। लेकिन एक्चुअल में ये सच नहीं है। अगर आपके पास एक स्वस्थ शरीर है, पूर्ण शरीर है, तो फिर आप गरीब नहीं हैं, क्योंकि आप योग्य हैं। लेकिन आप अपने विचारों से गरीब हैं, आप अपनी सोच से गरीब हैं। अगर आप अपनी सोच को बदलते हैं, अगर आप अपने विचारों को बदलते हैं, तो आप उस गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने विचारों को ये दिशा दोगे कि आप गरीब हैं, तब तक आपके विचार इसी को स्वीकार करके आपको उसी स्थिति में रखेंगे। जब आप अपने विचारों को बदलेंगे तो आपके विचार ही आपको मजबूर करेंगे उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए। तो अगर आप गरीब हैं तो अपने विचारों को बदलिए और लोगों की सेवा में लगाइए, दान कीजिए और दूसरों का भला कीजिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, शिक्षा का दान कीजिए, ज्ञान का दान कीजिए, अन्न का दान कर सकते हो या फिर भोजन का, कपड़ों का दान कर सकते हो। अगर वो नहीं कर सकते, धन का दान नहीं कर सकते, तो विचारों का दान कीजिए। ये करके भी आप लोगों की सहायता कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति अपनी गरीबी पर फोकस करके बैठा रहे और सिर्फ ये सोचता रहे कि मैं गरीब हूँ और उसको दूर करने का कोई प्रयास ना करे, तो असलियत में वो गरीब है और ये उसकी मूर्खता भी है। क्योंकि वो चाहे तो उस गरीबी को दूर कर सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाहता। गरीबी को दूर करने का सबसे पहला स्टेप जो है वो है अपनी सोच से अमीर बनिए। जब आप अपनी सोच से अमीर बनेंगे तब आप उस दिशा में काम कर पाएंगे जिससे आप अपनी गरीबी को दूर कर सकें। और अगर आप अपने समाज को, अपने राष्ट्र को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पैसों का दान भले ही मत कीजिए, लेकिन अच्छे विचारों का और शिक्षा का दान ज़रूर कीजिए। ये आपके समाज और आपके राष्ट्र को बेहतर बनाने में आपका
सहयोग करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोस रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा है और क्या आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने वाले हो। आपका कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।